सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा। हम सभी का कभी ना कभी तो एक ऐसे सफर पर जाने का मन तो हुआ ही होगा जहां पे हम लाइव स्नोफॉल के बीच में ड्राइव कर सकें। लाइव स्नोफॉल में ड्राइव करने के साथ साथ अगर बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का एड ऑन भी मिल जाए तो फिर हो जाता है एक परफेक्ट ट्रिप। अगर आप भी एक ऐसे परफेक्ट ट्रिप के लिए लाहौल वैली आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके लाहौल वैली के ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संडे का एक लेजी दिन था और मनाली में नवंबर मंथ की एक ठंडी सुबह थी, तो हल्की हल्की धूप सेक कर रिलैक्स करने का ही मेरा प्लान था। बट मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि लाहौल वैली में स्नोफॉल हो रहा है, तो मैं भी निकल पड़ा अटल रोहतांग टनल के थ्रू लाहौल वैली के लिए। लाहौल में विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है और ये लाहौल वैली का विंटर्स का फर्स्ट स्नोफॉल हो रहा है। 2020 से पहले हम विंटर्स में लाहौल नहीं आ सकते थे क्योंकि लाहौल आने का रास्ता विंटर्स में बंद हो जाता था। बट अटल रोहतांग टनल खुलने के बाद अब मनाली से लाहौल आना बहुत इजी हो चुका है और हम मनाली से लाहौल 1.5 से 2 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। नज़ारे इतने खूबसूरत जो आपको स्पेल बाउंड कर दे, ये किसी कंट्री ऑफ गॉड्स में ही हो सकता है, जो लाहौल वर्ड का लिटरेरी मीनिंग भी है। चंद्रा और भागा रिवर के किनारे पर सिचुएटेड लाहौल वैली पार्ट है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। कुंजुम पास की एक साइड पर है लाहौल वैली तो दूसरी साइड पर है स्पीति वैली। बट हैवी स्नोफॉल के कारण साल के 5 महीने ये दोनों वैलीज भी आपस में कनेक्टेड नहीं रहती। वर्डेंट वैलीज, फॉरेस्टेड हिल साइड्स और सैंडी कोल्ड डेजर्ट टेरेन से बना हुआ है लाहौल वैली। और लाहौल वैली ही वो जगह है जहां पर पीर पंजाल और जास्कर जैसी ह्यूज माउंटेन रेंजेस आपस में मिलती हैं। 20 से 25 घरों वाले छोटे छोटे गांव और उनके आसपास बहुत सा खुला एरिया ही लाहौल की पहचान है। विंटर्स में लाहौल के लोग बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 32,000 से भी कम है। इन हेवनली नज़ारों के अलावा लाहौल के लोगों का लाइफस्टाइल देखना भी आपकी ट्रिप का एक कभी ना भुलाने वाला एक्सपीरियंस बन सकता है। अगर आप भी लाहौल वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी क्वेरी हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आपकी लाहौल ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आप दिल्ली से लाहौल कैसे पहुंच सकते हैं। लाहौल से नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है जो भुंतर पर लोकेटेड है और दिल्ली से भुंतर की फ्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 13,000 to 14,000 रुपीज़ की होती है। लाहौल से नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। लाहौल रोड से वेल कनेक्टेड है और चंडीगढ़ से नेशनल हाईवे 3 को फॉलो करते हुए आप लाहौल पहुंच सकते हैं। और लाहौल के रोड्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है और ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। अब बात कर लें कि आप लाहौल विंटर्स में विजिट कर सकते हैं या नहीं, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लोगों ने कमेंट्स में भी पूछे थे कि आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी मंथ में लाहौल विजिट कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि विंटर्स में लाहौल का टेम्परेचर -15 से -20 डिग्रीज तक गिर जाता है, इसलिए यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी हो जाती है क्योंकि -20 डिग्री पर पानी भी जम जाता है। इसलिए विंटर्स में लाहौल में आपको स्टे के ऑप्शंस की कमी हो सकती है। अटल रोहतांग टनल एक ऑल वेदर टनल है, इसलिए ये साल में 12 महीने खुली रहेगी और लाहौल आप विंटर्स में भी आ सकते हैं। रोहतांग टनल के थ्रू लाहौल वैली के लिए एंट्री पूरे साल भर ओपन तो रहेगी, बट कुछ स्नोफॉल के दिनों में ये रोड्स बंद हो सकते हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी ले जाना भी एडवाइजेबल नहीं रहेगा। तो इस केस में अपनी ट्रिप की प्लानिंग के लिए आप किसी वेदर प्रेडिक्शन सोर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर लें कि आप विंटर्स में लाहौल किस गाड़ी में आ सकते हैं।
जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लोगों ने कमेंट्स में भी पूछे थे कि वो अपनी स्विफ्ट, फॉर्च्यूनर, फीगो या रॉयल एनफील्ड लाहौल विंटर्स में ला सकते हैं या नहीं। तो विंटर मंथ्स में जिन दिनों में लाहौल में मौसम साफ होता है और रोड्स को स्नो से क्लियर कर दिया जाता है, उन दिनों में आप लाहौल के लोअर ऑल्टीट्यूड रीजन्स को किसी भी गाड़ी या मोटर बाइक में कवर कर सकते हैं। और अगर आप लाहौल के हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स को विंटर में विजिट करना चाहते हैं या फिर आप स्नोफॉल के टाइम में लाहौल को विजिट कर रहे हैं, तो आपके पास एक 4x4 गाड़ी होना मैंडेटरी है। अगर आपको भी लाहौल में स्टे ऑप्शंस चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी क्वेरी हमें मैसेज कर सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में काफ़ी लोगों ने अटल रोहतांग टनल ओपन होने के बाद लाहौल वैली को विजिट किया, बट इन सब के बीच में एक बैड न्यूज़ ये है कि लोगों ने काफ़ी जगह पर प्लास्टिक वेस्ट फेंक दिया। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप लाहौल आएँ तो यहाँ पर वेस्ट बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि आप सबको पता है लाहौल एक ट्राइबल रीजन है और यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या हम विंटर्स में लाहौल के साथ स्पीति को भी विजिट कर सकते हैं या नहीं, तो मैं क्लियर कर दूं कि लाहौल और स्पीति डिफरेंट साइड्स पर हैं और ये कुंजुम पास के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। विंटर्स में कुंजुम पास का रोड बंद रहता है और अटल रोहतांग टनल पूरे साल भर कनेक्टिविटी देता है सिर्फ लाहौल वैली को। अगर आप विंटर्स में स्पीति विजिट करना चाहते हैं तो आप लाहौल वाली साइड से विंटर्स में स्पीति नहीं जा सकते, आपको किन्नौर वाला रूट लेकर स्पीति जाना होगा। अब बात कर लें कि आप विंटर्स में लाहौल में कहां-कहां घूम सकते हैं। बारालाचा ला में विंटर्स में बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए बारालाचा ला से आगे का रोड विंटर्स में बंद रहता है। तो बारालाचा ला से पहले आने वाली जगहों को आप विंटर्स में घूम सकते हैं, जैसे कि सिसु, तांदी, गोंदला, जिस्पा या दारचा, या फिर आप उदयपुर वाली साइड जाकर त्रिलोकीनाथ टेम्पल और मृकुला माता टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लें कि आपको लाहौल में मार्केट्स कहां पर मिलेंगी, तो लाहौल में आपको छोटी छोटी मार्केट्स सिसु, तांदी, उदयपुर और जिस्पा में मिल जाएगी और पूरी लाहौल की सबसे बड़ी मार्केट आपको केलोंग में मिलेगी, जो कि लाहौल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। पूरी लाहौल वैली में एक ही पेट्रोल पंप है जो है तांदी नाम की जगह में, और तांदी पेट्रोल पंप में आपको डीजल और पेट्रोल हमेशा दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये लाहौल की वीडियो का एंड है। अगर आपके माइंड में अभी भी आपके लाहौल ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।